हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करता है और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। हमारी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, जहां पे x1 y1 z1 है वो पॉइंट जिससे प्लेन पास करता है, और ए बी सी है यहां पे डायरेक्शन रेशियोज इस प्लेन के नॉर्मल के। अब हमें गिवन है प्लेन पास करता है -1 3 2 से, तो x1 होगा -1 y1 3 z1 2। ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। अब यहां पे मुझे ए बी सी निकालना है, यानी इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। ये निकालने के लिए मैं इस चीज का यूज करता हूं कि मेरा प्लेन परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन्स के। अब मेरा प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, इसका मतलब रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल होगा इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल होना चाहिए। मेरा रिक्वायर्ड प्लेन में नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो है a b और c, जो x y z से मल्टीप्लाइड नंबर्स है वो। ऐसे ही इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है 1 x से मल्टीप्लाइड है 2 y से और 3 z से। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3 ये 0 होना चाहिए, यानी a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 है। इसको हम दूसरी इक्वेशन मानते हैं। सिमिलरली मेरा रिक्वायर्ड प्लेन इस दूसरी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे भी सेम कंडीशन होगी, a इंटू 3 प्लस b इंटू 3 प्लस c इंटू 1 ये 0 होगा। तो मेरी ये इक्वेशन आएगी। इसे थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं। अब ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकालता हूं। अब मेरे यहां पे तीन वेरिएबल हैं ए बी और सी, और राइट साइड में 0 है, तो इसे हम कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो a से मल्टीप्लाइड नंबर है यहां पे 1 और यहां पे 3, इसे लिखता हूं 1 3। फिर b से मल्टीप्लाइड नंबर 2 और 3, फिर c से 3 और यहां पे 1, और फिर ये 1 3 रिपीट होगा तो 1 3 दोबारा। अब इसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं, a डिवाइडेड बाय जो a से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचते हैं ये नंबर्स, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 3 इंटू 3, कुछ ऐसे। फिर b की बारी। b के केस में b वाले नंबर यूज नहीं होंगे, तो ये यूज नहीं होगा, तो बचते हैं ये 4 नंबर्स, तो 3 इंटू 3 1 इंटू 1, तो b वाला केस हो गया। अब c की बात करते हैं। c के केस में 3 और 1 यूज नहीं होगा, तो बचते हैं ये 4 नंबर, 1 इंटू 3 माइनस ऑफ 3 इंटू 2। इसे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। इस रेशियो को मैं k के इक्वल मान लेता हूं, तो a होगा -7 इंटू के, b होगा 8 इंटू के, और c होगा -3 इंटू के। यही एबीसी की वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट करता हूं। इसमें ये कुछ ऐसे आएगा, तीनों में से k कॉमन आ जाएगा। इसे सॉल्व करें तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे आती है।